नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। तो रेप की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ना समाज के द्वारा, ना सरकार के द्वारा, ना पुलिस के द्वारा, ना नैतिक शिक्षा के द्वारा इन चीज़ों पर लगाम लगाया जा सका अभी तक। इस वीडियो में मैं रेप क्या है, रेप के कारण क्या है, रेप के क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखें, आपको बहुत साधारण शब्दों में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, संविधान के अनुसार या साधारणता शब्दों में इसको कहा जाए, किसी महिला के साथ बिना सहमति के जबरन दुष्कर्म किया जाता है तो उसे बलात्कार की संज्ञा दी जाती है। इस परिभाषा को अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। मतलब कुछ कुछ शब्दों में या फिर कुछ अलग तरीके से परिभाषाएं हो सकती है। अब इसके कारण है, सबसे पहली परिभाषा है, ये भारत से संबंधित है मूलतः। ये सबसे पहली परिभाषा है पुरुष प्रधान मानसिकता, कि पुरुष स्त्री से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि पुरुष शक्तिशाली है, और ये जब ये कमज़ोर महिला को, अकेली महिला को देखते हैं तो उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं और अपनी जो इच्छा है, जो गलत इच्छा है, उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो पुरुष प्रधान मानसिकता महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। दूसरा है शिक्षा का अभाव। शिक्षा दोस्तों हमारी सोच, हमारी समझदारी और भविष्य में होने वाली घटनाओं, बहुत सारी चीज़ों को सुधार देती है। तो शिक्षा जिसे मिला ही नहीं होता है कि क्या होता है, इससे क्या परिणाम हो सकते हैं, उस बच्ची के साथ क्या उनको पीड़ा होती है, उसके परिवार को कितनी समस्याएं होती हैं, उसके बाद उनकी जो और भी छोटी बहनें हैं उनको शादी में कितनी दिक्कतें आती हैं, इन चीज़ों का आकलन वो नहीं कर पाते, बस उनको अपना करना होता है। तो शिक्षा इसमें अहम रोल करता है। ठीक है, पारिवारिक माहौल भी एक अहम योगदान करता है कि बच्चा किस परिवार में पला बड़ा है और उसके अनुसार उसको शिक्षा मिलती है। सेक्स एजुकेशन का अभाव, और स्कूल में जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं उनको इन बारे में सरकार के द्वारा, जो एक्सपर्ट के द्वारा एडवाइस दिया गया, इन एजुकेशन को शामिल किया जाए कि ये कैसे होता है, बैड टच गुड टच क्या होता है, ठीक है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इन चीज़ों को स्कूल में बताया जाए तो बच्चे पहले से ही इन चीज़ों को, उनकी जानकारी होगी तो वो संभल जाएंगे। बच्चियों को क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में स्टार्टिंग में जानकारी नहीं होती है। फिर आपका है पांचवा पॉइंट, लिंग भेद, कि ये महिला है, ये महिला नहीं कर सकती है, ठीक है, ये महिला से नहीं होगा, तो शुरू से ही उनको ना ये कमज़ोर करके दिखाया जाता है। फिर आपका एक लचर कानून व्यवस्था है। किसी भी केस को, अभी भी लाखों लाख केसेस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो फैसला आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिससे इनका मनोबल बढ़ता है बलात्कारियों का। फिर कि समाज की सोच भी एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि ये कहते हैं कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, ये नहीं कहते हैं कि इसने किया है, और ये कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क है। तो लड़की को हम लोग बेचारी की दृष्टि से देखते हैं तो उसे और मानसिक रूप से कमज़ोर करता है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आफ्टर ऑल आधा गिलास पानी तो है, और कुछ लोग कहते हैं यार आधा गिलास ही पानी है। तो दोनों में शब्द तो लगभग समान है, लेकिन अर्थ दोस्तों में फ़र्क हो जा रहा है। उसके बाद है गरीबी। गरीबी एक भी बहुत बड़ा कारण है। इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं और उसमें तनाव होता है तो बहुत चीज़ें प्रेरित होती हैं, और गरीबी की वजह से भी बहुत सारे केस रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, जिससे हमें पता ही नहीं चलता है कि बलात्कार हुआ भी है। फिर बहुत सारे सिनेमा हैं, चाहे जिस भी सेक्टर में हो, महिला को बहुत जगह उपभोग की वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। कुछ बेचना हो तो उसमें उन्हें आकर्षक ड्रेस में, जिसमें छोटी ड्रेसेस होती हैं, उनके रूप में, उपभोग की वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। तो जो शिक्षित वर्ग है उनमें तो जो वस्तु है उस पर ध्यान जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो साक्षर हैं या अनपढ़ हैं, उनका ध्यान सिर्फ इसी चीज़ों में जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। और दोस्तों पॉर्न वीडियोस को एक महत्वपूर्ण कारणों में माना जाता है। बच्चे धड़ल्ले से नेट में सर्च करके पॉर्न वीडियोस देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं माइंड में बैठ जाता है और उन चीज़ों को रियल में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जो बलात्कार को प्रमोट करती है। अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, परिणाम विध्वंसक नहीं, बहुत विध्वंसक होते हैं। और जो पीड़िता होती है, विक्टिम होती है, उनका जो मनोबल और शारीरिक दुख और मानसिक दुख होता है, उसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। पहली बात तो जब होता है उसमें भारी मात्रा में उस महिला या लड़की के साथ ब्लीडिंग होता है, शारीरिक यौन इच्छा के उनमें कमी देखी जाती है। इस तरह से हो जाने के बाद वो इनसे नफरत करने लगते हैं। दूसरी बात, मानसिक प्रताड़ना ज़िंदगी भर वो झेलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत कर्म किया था। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण परिणाम ये होता है, उनमें एक सामाजिक धब्बा लग जाता है कि इनके साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार हुआ। थोड़ी देर के लिए सहानुभूति तो होती है, लेकिन धब्बा लग जाता है और कभी भी
उनका पारिवारिक जीवन जो होता है, शादीशुदा जीवन खुशहाल हो, इसकी भी संभावना कम हो जाती है। क्योंकि इंडिया में ऐसा देखा गया है प्रायः, मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिनके साथ बलात्कार हो जाता है उनके साथ फिर उनका पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल नहीं रहता, उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो मतलब मिलना चाहिए। फिर तीसरा परिणाम ये है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना। तो क्या होता है कि लड़कियां कम केस दर्ज करते हैं या परिवार, क्योंकि उनको पता है कोर्ट कचहरी का मामला काफ़ी लंबा है, 4 बार कोर्ट जाओ, 4 क्वेश्चन होते हैं, क्या किया गया, कैसे किया गया, उस समय आप क्यों गई थी, बहुत सारी चीज़ें, और बदनामी भी हो जाती है और पता चले कि रिजल्ट कुछ आया ना। तो इसका परिणाम ये होता है। अन्य लड़कियां जो बहुत खुशी से साइकिलिंग करती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेती हैं, सुबह सुबह स्कूल कॉलेज जाती हैं और शाम को आने में उनको देरी हो जाती है, उनमें भी भय का माहौल उत्पन्न होने लगता है अन्य लड़कियों में, कि यार कहीं मेरे साथ तो ना हो जाए। बहुत लड़कियां क्या होता है बलात्कार के बाद उनमें स्पर्म रह जाता है और वो माँ बन जाती है। तो जब अगर बच्चा जन्म होता है तो उस बच्चा को वो अपनाए व नकारे, फिर जो उसमें होता है ना कि मातृत्व की भावना, वो उस पर प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि वो क्या बोलेगी, ये किसका बच्चा है और उस बच्चे को कैसे पाले। तो ये एक ज़िंदगी भर उसमें ठोस रहता है और कहीं ना कहीं उस बच्चे के प्रति भी उस महिला की हेय दृष्टि हो जाती है। ये दोस्तों 5वें परिणाम में हो सकें। देखिए इसमें दूरगामी परिणाम भी होते हैं कि जिस महिला जो पीड़िता होती है उसमें जीने की इच्छा की कमी हो जाती है। 9वां पॉइंट में दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि जितने रेप होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितने रेप होते हैं उनमें से 50% से कम ही केसेस दर्ज होते हैं डर के मारे, क्योंकि जो होना था तो हो गया, उसके बाद मेरी बच्ची की शादी नहीं होगी, उसके बाद और भी मेरी बच्चियां हैं, पैसे नहीं हैं मेरे पास, उसके बाद पुरुष जो लड़का है वो दमदार है तो उस पर कार्रवाई कर सकता है, और ऐसे केसेस हुए भी हैं। अक्सर लड़कियों को मार दिया जाता है। और इसमें सबसे जो ये है कि जिस गांव में होता है या जिस जिला में होता है, राज्य में होता है, देश होता है, वो पूरा देश, गांव, जिला, राज्य शर्मसार हो जाता है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई। अनेक जो अच्छे युवा होते हैं उनको शक की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये कारण और परिणाम हो गए। अब ये कुछ रिपोर्ट है दोस्तों जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बीबीसी के एक आंकड़े के अनुसार 2017 में प्रत्येक दिन 90 रेप होते हैं। 2017 में 17 के एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक दिन 90 बलात्कार किए जाते हैं। 2019 में 32,033 रेप किए गए हैं। तो उनको आप 365 से डिवाइड करके देख सकते हो, उससे आंकड़ा निकल जाएगा प्रत्येक दिन कितने रेप होते हैं। तो ये तो विपदा है। अब समस्याओं की बात करें तो जो है समस्याएं तो आपने देख ही ली। अब समाधान दोस्तों ये है कि समाधान में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको लागू करने से क्या होता है, लंबे समय में इन चीज़ों में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को दो, इनको कंपलसरी कर दिया जाए कि ये ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से ये घटनाएं होती हैं और इससे आपको ये समस्याएं हो सकती है। सो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, इनसे कैसे मुकाबला किया जाए, जब आपके साथ हो तुरंत ही हो तो तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसा ना कि आप डर के सहम के रुक जाएं। ठीक है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ ओपनली डिस्कस करें, पेरेंट्स बच्चों के साथ ओपनली डिस्कस करें इन चीज़ों में। जैसे कि जो माँ होती है वो बच्ची के साथ डिस्कस करे और जो पिता होते हैं वो पुरुष बच्चे के साथ डिस्कस करे खुल के। जो मासिक धर्म होता है उसमें भी खुल कर डिस्कस किया जाए। उससे क्या होगा कि अगर बच्चों के साथ गलत होगा ना स्टार्टिंग में, तो अगर आप उनसे दोस्त की तरह उनसे बर्ताव करेंगे तो वो चीज़ें आपको खुल के आके बताएंगे कि माँ मेरे साथ ये हुआ, पापा मेरे साथ ये हुआ। अगर आप उन चीज़ों को नहीं बताएंगे तो वो डरेंगे कहीं मेरे पापा मुझे ही तो गलत ना समझे, क्योंकि इन चीज़ों की समझदारी तो 24-25 साल के बाद आती है। उसके बाद सरकार, पुलिस के अलावा हर नागरिक जहाँ भी गलत दिखे उसका विरोध करे, खुल के विरोध करे। जहाँ दिखे विरोध करे, तुरंत उसमें विरोध दर्ज करे कि हाँ गलत हो रहा है, तुम ये गलत कर रहे हो, अगर करोगे तो कार्रवाई हो जाएगी तुम्हारे खिलाफ। तो वो कहीं ना कहीं सडन होता है, उसमें डर आ जाएगा और वो चीज़ें उसमें कमी आ सकती है। उसके बाद लॉ ऑफ कर्मा के बारे में सिखाया जाए कि अगर आप गलत करते हैं तो प्रकृति एक नियम के अनुसार चलती है, अगर आप गलत करेंगे तो ये गलतफहमी में ना रहे, आपके साथ गलत नहीं होगा। हो सकता है तत्काल ना हो लेकिन बाद में गलत होगा। एग्जाम्पल आसाराम बापू है, जितने बाबा लोग ने अच्छे खासे बलात्कार किए हैं और बच्चियों की हत्या की है, उनका परिणाम आप देख सकते हैं। और जिन्होंने किया भी है, आज से 4 साल 5 सालों केसेस खुलते हैं और उनको सज़ा मिलती है। उसके बाद जो कानून को सख्ती से, जो बनाए गए कानून को सख्ती से लागू किया जाए। बना देने से नहीं होता, कानून अगर लागू करेंगे, जो हुआ उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनमें किया जाए, कार्रवाई की जाए, तुरंत डिसीजन दिया जाए। और अगर दोषी है तो फिर उनको फांसी की सज़ा, चाहे जो उम्र कैद है चाहे जितना जेल है, उनको दिया जाए।
टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव में से एक है, इसको इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैं दिल्ली मेट्रो में जाता हूँ, दिल्ली मेट्रो में छेड़खानी की घटनाएं कम होती हैं। वो इस कारण से क्योंकि जो पुरुष होता है, चाहे वो बेवड़ा हो चाहे वो शराबी हो, वो पुरुष होता है, उनको पता होता है कि मैं कैमरे की निगरानी में हूँ। तो जो जो इस तरह की घटनाएं करते हैं दुष्कर्म, अगर उनको पता है कि मैं निगरानी में हूँ, तो उनसे क्या होता है, उनका हर समय दिमाग ये उस पर जोर डालते रहता है, यार करोगे तो फंस जाओगे, करोगे तो फंस जाओगे। और ये चीज़ें जब होगी तो गलत कर्म करने से पहले ही उसके कदम पीछे चले जाएंगे। क्या होता है, बलात्कार जब महिला को अकेले पाया जाता है तब होता है। ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ में किसी की हिम्मत हो कि किसी महिला को उठा ले, ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। तो ये भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा माध्यम, सरकार इस तरह की अगर व्यवस्था करे, चाहे कैमरेज की माध्यम से, चाहे स्मार्टफोन के माध्यम से, कुछ भी हो, तो बस आप एक कुछ भी ऐसा बटन जो दबाए, उसमें आप सीधे आप रेप रजिस्टर्ड हो जाए और आपके लोकेशन में पुलिस पहुंच जाए, एक ऐसा स्मार्टफोन में विकसित किया जाए, तो समाधान के रूप में इसे देखा जा सकता है। बचपन से शिक्षा देना कि महिलाओं का सम्मान करें, जिस तरह से आपकी बहन और बेटी है उस तरह से और भी महिलाएं हैं। ये बात बचपन में से ही जब सारे पुरुषों को सिखाई जाएंगी ना, और बच्चियों को सिखाई जाएंगी, तो वो जो 16-17 के साल के बाद या 20 साल के बाद जो बच्चे बाहर निकलेंगे, उनमें निस्संदेह परिवर्तन, 50% परिवर्तन तो देखने के लिए मिलेगा ही। पीड़िता के साथ राजनीति ना करें। जैसे किसी के साथ बलात्कार हुआ तो उनके साथ चले गए आप, है ना, उनके साथ कि ये हो गया, ये अन्याय है, चाहे वो हो गया। अगर आपको उनकी मदद करना है ना, तो बिना दिखावा करे उनकी मदद करें, चाहे आर्थिक सहायता करें या चाहे भोजन की सहायता करें, चाहे कोर्ट कचहरी में उनको जाने में दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें बिना दिखावा किए। यहाँ पे बहुत कैसा होता है, मीडिया चैनल अपने टीआरपी बढ़ने में लग जाते हैं कि यार चलो ये तो सनसनीखेज है। नहीं, ये चीज़ आपको करना है तो मदद तो आराम से करो ना, दिखावा क्या करना है इसमें। देखिए, और भी इसके बहुत सारे कारण, परिणाम और समाधान हो सकते हैं। मैंने अभी तक जितनी स्टडी की, जितनी समझदारी है, उसके अनुसार मैंने बताने की कोशिश की। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी जहाँ होने वाला हो या बच्ची को या जो पुरुष हैं उनको इससे कुछ जागरूकता मिल जाए। धन्यवाद।